प्रायिकता लगातार पढ़ रहे हैं, उसी श्रृंखला में अगले कुछ के लिए। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन ये था कि यदि हम 2 5 एक साथ उछाल, क्वेश्चन ये था 26 नंबर का क्वेश्चन था, 2 5 से एक साथ उछाले जाएं तो दोनों पासों पर लिखी संख्या विषम संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन ये है कि 2 5 एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पासों पर लिखी संख्या विषम संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि आप इसका आंसर कमेंट करें। कई लोगों ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट भी किया है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप ध्यान से समझेंगे कि अगर 2 5 हम उछाल रहे हैं, 2 5 उछाल रहे हैं, तो टोटल इवेंट्स NS, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6 to the power 2, जैसे एलिमेंट 6 into 6 इक्वल टू 36। अगर हम 2 5 से उछालते हैं तो प्रतिदर समष्टि में टोटल एलिमेंट्स 6 into 6 इक्वल टू 36, लेकिन दोनों पासों पर समायुष की घटना इवेंट्स कितनी होती है, समानी की भी हमने पढ़ी थी। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं दोनों पासों पर विषम ऑड नंबर आए, दोनों पासों पर ऑड नंबर आए तो 1 1 1 3 1 5, 1 1 1 3 1 5, 3 1 3 3 and 3 5, 5 1 5 3 and 5 5। दोनों पासों पर लिखी संख्या विषम, इसकी क्या प्रायिकता। दोनों पासों पर लिखी संख्या विषम, तो विषम में कितनी घटना हो रही है, 3 3 6 और 3 का 9। प्रायिकता इक्वल टू 9/36, 9 चौक 36, 1/4। ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कमेंट किया था। जिन्होंने 1/4 आंसर कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही। अभी तक हमने 2 5 की चर्चा की थी। एक क्वेश्चन और बनता है कि एक आया था क्वेश्चन कि 2 5 से फेंके जाएं या उछाले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, 2 5 से उछाले जाएं तो दोनों पासों पर लिखी संख्या, दोनों पासों पर लिखी संख्या अलग अलग हो, दोनों पासों पर लिखी संख्या अलग अलग हो, इसकी क्या प्रायिकता। कहने का अर्थ आप समझ आ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6 to the power 2 मीन्स 6 into 6 इक्वल टू 36। इवेंट ई इक्वल टू, हम पहले ये कहेंगे कि समान हो, समान होने पर क्या हो जाएगा बेटा, 1 1 2 2
3 3 4 4 5 5 6 6। समान होने की प्रायिकता निकाल। दोनों पांचों पर लिखी संख्या समान हो उसकी प्रायिकता 6/36 है। मतलब 1/6। दोनों पांचों पर लिखी संख्या समान हो इसकी प्रायिकता तो 1/6 आएगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि दोनों पांचों पर लिखी संख्या अलग अलग हो। दोनों पांचों पर संख्या लिखी गई संख्या अलग अलग। अलग अलग से मतलब क्या हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ना हो। तो हमारे नाम अलग अलग हो, मतलब ये समान ना हो। तो अलग अलग होने की प्रायिकता, अलग अलग होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर 1 - 1/6। माने समान अंक ना हो, अलग अलग हो तो 5/6। क्वेश्चन का आंसर 5/6। क्लियर है बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है 3 5 का। अब 3 5 से एक साथ उछाल लिया। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अगर हम 3 5 से एक साथ उछालते हैं तो टोटल इवेंट्स मतलब प्रति दर समष्टि में टोटल अवयव 6⁻³ मतलब 6 × 6 × 6। अगर हमें कहें NS बराबर 6⁻³। अगर हम 3 5 से उछाल, कितने बार उछालते बेटा? 3 5 से उछालने पर 3 5 से उछालने पर प्रति दर समष्टि में एलिमेंट्स 3 5 से उछालने पर प्रति दर समष्टि में एलिमेंट NS इक्वल 6⁻³। 3 5 से उछालने पर प्रति दर समष्टि में एलिमेंट्स आप कहेंगे NS इक्वल टू 6⁻³ मीन्स 6 × 6 × 6 इक्वल टू 216 216। प्रति दर समष्टि में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 216 216। लेकिन बेटा अगर हम 3 5 से उछालते हैं तो आप ये कहेंगे तीनों पांचों पर लिखी संख्या का योगफल या तो 3 होता है या 4 होता है या 5 होता है। मतलब 3 से लेकर 18 तक हो सकता है। यहां पर लिखेंगे हम योग, यहां पर लिखेंगे हम योग और इधर लिखेंगे हम घटना। यहाँ लिखेंगे हम घटना, यहाँ लिखेंगे योग और इधर लिखेंगे हम घटना। एक तरफ लिखेंगे योग और एक तरफ लिखेंगे घटना। एक तरफ लिखेंगे योग और एक तरफ लिखेंगे घटना। तो योग हमारे पास क्या क्या आ सकता है? आप पहले से योग 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 भी योग हो सकता है, 10 भी योग हो सकता है, 11 12 13 14 15 16 16 17 और योग 18 भी हो सकता है। अगर हम 3 5 से उछालते हैं तो योग 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और अधिकतम योग 18 तक आ सकता है। अब लेकिन बेटा अगर आप लोग इन घटनाओं को निकालने बैठेंगे तो काफी परेशान है। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या,
1 3 6 10 15 21 25 27। क्या याद रखना है? 1 3 1। मैं अलग पेज इसको लिख दे रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। 1 3 6 10, 1 3 6 10 15 21 25 और 27। 1 3 6 10 15 21 25 27। यहाँ से बचे 1 3 6 10 15 21 25 और 27। याद कितना करना बताओ? 1 3 6 10, 1 3 6 10 15 21 25 और 27। केवल ये आंकड़ा आपको याद रखना है। इससे हमको क्या सुविधा हो कि अगर योग 3 आने की घटना तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप ये कहा कि 3 पांसे उछाले गए हैं, 3 पांसे उछाले गए हैं, तो योग 8 आने की क्या घटना, 8 आने की क्या प्रायिकता हो? तो आप लोग ये जानते हैं कि 3 पांसे उछालेंगे तो योग 8। अब योग 8 आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? तो योग 8 आने की घटना 21 आने। अब आप 21 घटनाओं को जब तक निकालेंगे जब तक आपका टाइम हो जाएगा, पेपर में इतना टाइम नहीं जाएगा। तो अगर आप ये टेबल याद रखते हैं कि योग 10 तक इधर बना लिया और 18 से लेकर इधर 11 तक, और ये 2 भागों में टूट गए ना, यहाँ 10 तक और 18 तक, ठीक है ना। 1 3 6 10 15 21 25 27। तो योग 10 आने की घटना भी वही होती है और योग 11 आने की घटना भी सेम। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि 3 पांसे एक साथ उछाले। क्या क्वेश्चन आएगा कि 3 पांसे एक साथ उछाले, 3 पांसे एक साथ उछाले जाएं, उछाले जाएं तो योग 3 पांसे एक साथ उछाले जाएं तो योग 10 आने की, 10 आने की क्या प्रायिकता, योग 10 आने की क्या प्रायिकता हो? 3 पांसे एक साथ उछाले जाएं तो योग 10 आने की क्या प्रायिकता होगी? बड़े ध्यान से समझिएगा। योग 10 आना तो आप सब लोग जानते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 3 6 10 15 21 25 27। और अगर इधर से प्रोसेस स्टार्ट हो रही हो तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे। योग 10 आने की प्रायिकता को फाइंड करना है। सम 10 आया, पांचे पर लिखी संख्या कितनी है? 10 आए। योग 10 आए, इसकी क्या प्रायिकता हो? आप कहेंगे सर योग 10 आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी? योग 10 आने की प्रायिकता 27 27 अपॉन 216 216। ये टोटल घटना अगर आप इसको ऐड करोगे, जोड़े हुए आप इसको, इस घटना को टोटल ऐड करोगे तो 216 होगा बेटा। कितना होगा? 216 216 होगा। डेफिनेट कितना होगा बेटा? 216 होगा, 216। अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारा ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 3 से करेंगे। 3 8 27, 30 21 और 3 दूनी 6। अभी भी मुझे लग रहा है ये कितने से कैंसिल आउट हो रहा है? हमने काटा 3 नाम 27, 30 21 3 दूनी 6 और 8 नाम 72, 1/8। अगर 3 पांसे उछाले जाते हैं तो योग 10 आने की प्रायिकता, योग 10 आने की प्रायिकता
3 5 उछाले जाते हैं तो योग 10 आने की प्रायिकता 1/8 हो जाती है। क्योंकि देखिए हमने योग 10 आना 27 इवेंट्स हैं, टोटल इवेंट 216 हैं, कैंसिल आउट किया हमने। पहले हमको लगा कि ये 3 से कट रहा है, 3 9 27 27 की 3 9 6, अब 9 8 72 27 का हमको डायरेक्ट ही पढ़ा याद नहीं है तो ऐसा नहीं करेंगे, वैसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को दूं, आप उसका आंसर आवश्यक रूप से कमेंट करेंगे कि 3 5 से एक साथ उछाले जाएं तो योग, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लें, 3 5 एक साथ उछाले जाएं तो योग 12 आने की क्या प्रायिकता हो? योग 12 आने की, योग 12 आने की क्या प्रायिकता? आवश्यक रूप से अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। योग 12 आने की प्रायिकता क्या होगी? और यहाँ तक कि आप इनके नोट्स बना लेंगे बहुत अच्छे प्रकार से। अभी इसके लिए और भी कई वीडियो आएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा, और यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट करिए। कहीं कोई समझ में नहीं आया उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए कि सर हमको यही सवाल समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाऊंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।